नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। सबसे पहले समाचार कोरोना के उन योद्धाओं के सम्मान का जो कोरोना और आम जन के बीच सुरक्षा की ढाल बनकर खड़े हैं। आज स्वच्छता सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने कोटपुतली में पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उनके स्वागत सम्मान में पुष्प वर्षा की और कोरोना के बीच जंगे मैदान में डटे सभी जवानों को धन्यवाद ज्ञापित किया। जब आप लोगों द्वारा पुलिसकर्मियों का ये स्वागत किया जाता है इस जगह, तो इससे पुलिसकर्मियों का उत्साह भी बढ़ता है और आप लोगों की भी पुलिस के प्रति अच्छी भावनाएं हुई हैं। इसी की वजह से आप भी पुलिस को प्रोत्साहित करते हो, तो स्वागत करते हो फूलों से। इससे पुलिस को अच्छा लगता है और उसका प्रोत्साहन भी बढ़ता है पुलिस का। जब देश संकट की घड़ी में है और पुलिसकर्मी सेवाएं जो दे रहे हैं, उसके लिए हमारी ड्यूटी बनती है। सभी आम आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है कि पुलिस का सम्मान करना चाहिए, जिससे कि उनका मनोबल और भी बढ़े। और दोस्तों, बाकी खबरों की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले लीजिए सुनवाते हैं आपको एक संदेश जो आया है लता भोजवानी निवासी अलवर की तरफ से। सुनिए। प्रणाम साथियों, मैं लता भोजवानी, प्रांत सह मंत्री, जयपुर प्रांत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से न्यूज चक्र कोटपुतली के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो वैश्विक महामारी है कोरोना, वो भारत में भी अपना भयंकर रूप ले चुकी है। हम देख रहे हैं डेली जो समाचार पत्रों के आंकड़े आ रहे हैं, उसमें कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करें। हम हमारे कर्मवीर जैसे कि डॉक्टर, मीडिया और साथ ही साथ हमारा जो पुलिस प्रशासन है, इन सभी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। सफाई कर्मचारी और हम सभी का फर्ज बनता है कि हम उनका सहयोग करें ताकि उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और हम जो है भारत जीत जाए कोरोना जैसी महामारी से। भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इसमें जीतना चाहिए और उसको जिताने में हम सभी को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो मैं फिर से न्यूज चक्र कोटपुतली के माध्यम से आपसे विनम्र अपील करती हूँ कि आप सभी सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों के पालन करें ताकि हम लोग कोरोना जैसी महामारी से जीत सके। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, कोविड-19 से बचाव इसी में है कि हम सब अपने घर में रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। आइए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे समाचारों की तरफ। अगली खबर ऐसे कोरोना योद्धाओं से जुड़ी है जो खुद प्रशासनिक व्यवस्था का अंग तो नहीं है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ मानवता धर्म को निभा रहे हैं। लॉकडाउन से प्रभावित कई परिवार अन्न, वस्त्र व रोजगार की समस्या से ग्रसित हो गए हैं। काम पर न जाने की स्थिति में इन परिवारों को जीवन निर्वहन के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। यह कहना है युवा रेवोल्यूशन के अध्यक्ष मनोज चौधरी का। चौधरी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सभी को इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए। यह जिम्मेदारी निभाने का वक्त है। जरूरतमंदों के लिए आगे आने की जरूरत है और इसीलिए आज लॉकडाउन से प्रभावित 25 परिवारों को ग्राम बसई कोरोना जागरूकता स्क्वाड के सदस्य सनी सेहरा, कालू गिठाला, टिंकू गढ़वाल, दिलीप मेहरा, संजय आर्य, विजय मीणा, विक्की जाट व सहयोगियों ने जरूरतमंदों को वस्त्र और खाद्य सामग्री वितरित की। दोस्तों, वहीं आज ग्राम मंडा निवासी व्यवसायी दयाराम गुर्जर ने कोरोना में जरूरतमंदों को राशन सामग्री के लिए 21,000 रुपए की राशि विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर को भेंट की है। इस अवसर पर उनके साथ सरपंच शीशराम दायमा भी मौजूद रहे। कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए
कोटपुतली का जैसे हर भामाशाह हर समाजसेवी सुरक्षा की ढाल लिए खड़ा है। लॉकडाउन के बीच कोई परिवार भूखा ना रह जाए, इस उद्देश्य से कोटपुतली भाजपा नेता मुकेश गोयल भी अपने समर्थ कोटपुतली अभियान के तहत राहत सामग्री के पैकेट तैयार कर जरूरतमंदों को पहुंचाने में तत्परता से जुटे हुए हैं। समाज सेवी मुकेश गोयल एक तरफ जहां रक्तमणि कार्यक्रम के द्वारा जरूरतमंदों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं, वहीं उनके इस प्रयास की हर ओर सराहना हो रही है। समर्थ कोटपुतली अभियान के तहत गुरुवार को ग्राम पंचायत देवता, छारडा, बनेठी, बनार, धवाली में राशन सामग्री किट पहुंचाई गई हैं। दोस्तों, इन सब के बीच हमारा प्रशासनिक अमला भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। लॉकडाउन की पालना में कोरोना पॉजिटिव मरीज के गांव के आसपास के 8 गांवों को सील करने के साथ ही 11 पुलिस नाके बनाकर ड्रोन कैमरे व कंट्रोल रूम से बराबर नजर रखी जा रही है। कोटपुतली शहर में भी सुरक्षा को प्रमुखता देते हुए हर आने जाने वाले वाहन की एंट्री करवाई जा रही है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित की ट्रेवल हिस्ट्री सामने आ सके। मेरे जो सर्किल है कोटपुतली, इसमें 100 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। उसमें एक ही पॉजिटिव अभी तक आया है कुजोता में, और वहाँ हमने 8 गांव को पूर्णतः सील कर दिया है। उसके जो सेकंड कांटेक्ट के लोग थे उनके 20 लोगों की हमने जांच करवा ली है। 20 लोग नेगेटिव आए हैं, उनको क्वारंटाइन सेंटर मोरेजेवाला धर्मशाला में बनाया हुआ है, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब क्षेत्र में कोई चिंता की बात नहीं है, एक के अलावा कोई मरीज़ नहीं है। उसकी भी सेकंड जो जांच है वो आने पे ही है, तो उसमें भी हम संभावना लगा रहे हैं कि शायद नेगेटिव आए। बाकी लॉकडाउन की पूर्णतः पालना हो रही है। आप देख ही रहे हो आपके कैमरे से कि बहुत ही कम व्हीकल्स, और ये भी समय शाम को या सुबह थोड़े बहुत निकलते हैं, वरना पूरे दिन आपको व्हीकल नहीं दिखाई देंगे। 1-2 दिन जब ये मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हुआ था उसमें हमें दिक्कत आई थी, पर वापस हमने पूर्णतः लॉकडाउन का पालन जैसे पहले करवा रहे थे वैसे ही करवा रहे हैं। इधर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में स्थानीय राशन डीलरों के माध्यम से घर घर जाकर लाभार्थियों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी क्रम में कोटपुतली के वार्ड 2 में राशन डीलर कृष्ण कुमार सैनी व राम सिंहपुरा ग्राम पंचायत में राशन डीलर पुष्कर मल ने सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए कार्ड धारकों को राशन वितरित किया। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच विभिन्न कामगारों को आर्थिक संकट गहराता दिखाई देने लगा है। कुम्हार, खाती, हरिजन ऐसे ही कामगार हैं जिनके घर का चूल्हा दैनिक मजदूरी से चलता है। विराटनगर से जितेंद्र प्रजापति ने बताया कि प्रतिवर्ष मौसम बदलने के साथ ही यानी अप्रैल माह की शुरुआत में ही मटकों की बिक्री शुरू हो जाती है, जिससे कुंभकार की रोजी आसानी से बन पाती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते मिट्टी के बर्तनों की बिक्री नहीं हो पा रही है, जिससे समाज के सामने आर्थिक संकट गहराने लगा है। वहीं सीकर में आज कामगारों की ऐसी ही समस्या से जिला कलेक्टर को अवगत करवाते हुए डीएसपी अधिकार दल के प्रदेशाध्यक्ष शिव भगवान सारडीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि मिट्टी के बर्तनों की सप्लाई को आवश्यक सेवाओं में शामिल कर बाजार में सप्लाई की छूट दी जाए। सारडीवाल ने असंगठित कामगारों, दस्तकारों और बुनकरों के लिए विशेष राहत पैकेज की भी मांग की है। दोस्तों, कोटपुतली तहसील की राजकीय माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा कला ने इस वर्ष भी NMMS परीक्षा यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस वर्ष इस विद्यालय ने जयपुर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रधानाध्यापक सुरेश कुमावत ने बताया कि इस परीक्षा में तहसील भर से 30 बच्चे पास हुए हैं, जिनमें 16 बच्चे कल्याणपुरा कला स्कूल के हैं। इस परीक्षा में पास होने पर प्रत्येक बच्चे को 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 12,000 रुपयों की स्कॉलरशिप मिलती है। विद्यालय की इस उपलब्धि पर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप प्रभारी राजवीर यादव राजकीय माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा कला से हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारे विद्यालय में
NMMS परीक्षा में जिला स्तरीय रिकॉर्ड बनाया है। इस परीक्षा में हमारे विद्यालय से जिले में सर्वाधिक 16 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। संपूर्ण कोटपुतली तहसील में 95 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी थी, जिसमें 30 बच्चे उत्तीर्ण हो पाए हैं। उनमें से सर्वाधिक हमारे विद्यालय ने सफलता प्राप्त की है। 5 वर्ष में हमारे विद्यालय से 73 विद्यार्थियों ने यह मुकाम हासिल किया है। इस परीक्षा हेतु हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ के अथक प्रयासों व उनकी कड़ी मेहनत से यह अद्वितीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। इस मुकाम को हासिल करने हेतु हमारे विद्यालय में हमेशा से ही 4 महीने तक लगातार एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है। इस परीक्षा का उद्देश्य ये है कि जो बच्चा इसमें सफल होता है उसको हर वर्ष 12,000 रुपये भारत सरकार द्वारा मिलते हैं तथा लगातार 4 वर्ष तक 48,000 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को मिलते हैं। लेकिन यह परीक्षा वही विद्यार्थी दे सकता है जो सरकारी विद्यालय में 8वीं कक्षा में अध्ययनरत हो और उसको 12वीं कक्षा तक लगातार छात्रवृत्ति मिलती है। धन्यवाद। तो लीजिए दोस्तों, इन तमाम जानकारी के साथ अब आपको सुनवाते हैं एक संदेश जो आया है अलवर जिले के निमराना से। सुनिए। इस महामारी से निपटने के लिए अपने दिशा निर्देशों की पालना करते हुए मैं आम जन से ये प्रार्थना करूंगा कि शासन प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार हम अपने घर में ही रहें। आवश्यकता होने पर हम अपने चेहरे को मास्क के द्वारा ढककर सामाजिक दूरी बनाते हुए हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। पुनः मैं आपसे ये संदेश देना चाहता हूं कि अपने घर में ही रहें, प्रशासन के दिशा निर्देशों की पालना करें, कोरोना का हराएं, देश को जिताएं। पुनः न्यूज चक्र को धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों के साथ सजे इस न्यूज़ चक्कर बुलेटिन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपका प्यार, प्रेम और आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहेगा और आप अपने संदेश, अपनी कविताएं हमें यूं ही भेजते रहेंगे। इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।